हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। वेलकम टू जियो। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम सहायता ऐसे है कि मुझे अपना जो नंबर है वो पोर्ट करवाना है। जियो का नंबर मैंने पोर्ट करवाना है, तो वो बताइए कैसे हो पाएगा। सर, वेरिफिकेशन के लिए क्या मैं आपका नेम एंड सिटी जान सकती हूँ? मैडम नेम मेरा है हरदीप सिंह हैरी। वैसे हैरी बोलते हैं, लेकिन जो आपके वहाँ यहाँ पे होगा वो है हरदीप सिंह नाम है मेरा। और सिटी है जलंधर। ठीक है सर, एक मिनट मैं सिस्टम में आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर लूँ। हाँ जी, ज़रूर मैडम। हाँ जी सर, क्या मैं जान सकती हूँ आपको हमारी सर्विस में क्या दिक्कत आ रही है? मैडम सर्विस में दिक्कत यही है कि ये जो 3 काले कानून है उसकी वजह से आपके जो मालिक हैं, आपके जो रिलायंस वाले, उनकी वजह से मैं ये जो हम मोदी के साथ उसके कनेक्शन है, तो उसकी वजह से एमएसपी को सपोर्ट ना करने की वजह से मैं ये सब चेंज करवा रहा हूँ। अपना नंबर एयरटेल में लेके जाऊँगा या बीएसएनएल में लेके जाऊँगा जी। नहीं सर, हमारी तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी जो सर्विस है वो अच्छी है। हमारे पैकेज भी काफ़ी लो प्राइजेस है। अरे मैडम, मैंने पैकेजेस को क्या करना, सर्विस को, सर्विसेज तो और भी कंपनीज की अच्छी हैं। एयरटेल की भी काफ़ी अच्छी सर्विस है, बीएसएनएल की भी अच्छी है, और सरकारी कंपनी है बीएसएनएल। हम तो उसको जाएंगे। मैं इसमें जियो में क्यों रहूँगा? जो हमारे किसानों के साथ धक्का कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ मिलकर, तो मैं इस सर्विस को क्या करूँगा? मैं तो जियो का ये सर्विस तो बंद कर ही रहा हूँ। मैं तो आगे से कभी रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी नहीं भरवाऊँगा, और कभी रिलायंस के किसी भी मॉल के ऊपर जाके रिलायंस का मैं कोई सामान नहीं खरीदने वाला। और मैं दूसरे लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि जियो के सभी जितने भी बंदे वो पोर्ट करवाइए नंबर। और कोई भी रिलायंस का, अंबानी का, अदानी का कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी कभी मत खरीदो, और पेट्रोल भी नहीं भरवाना। बोलो। मोदी जी के साथ तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मैडम क्यों नहीं कनेक्शन? मेरी बात सुनिए, ये जो आपका जियो है, जियो का मालिक कौन है ये बता दीजिए मुझे पहले, सच सच बोलना। रिलायंस। हाँ जी। रिलायंस। तो रिलायंस को चलाने वाला कौन है ये बता दीजिए। मुकेश अंबानी। हाँ, तो मुकेश अंबानी की जो बर्थडे पार्टियां हैं, जो उसके शादी ब्याह के समारोह है, तो वहाँ पे मोदी सरकार, मोदी वहाँ पे मोदी जाता नहीं? मोदी साहब बोलो। जी। हाँ, तो फिर जाता है, तो फिर क्यों जाता है? कनेक्शन सीधे सीधे सभी को, जो आप यूट्यूब के ऊपर देख लो, कहीं पे भी देख लो, वीडियो इंटरनेट पे इतनी अवेलेबल है, तो वहाँ पे सीधा सीधा ये सरकारी जितने मंत्री हैं वहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट के जाते हैं, तो सीधा कनेक्शन है वो। ये सर, आपको कोई गलत फैमिली है। हमारा मतलब कि उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अरे मैडम, कनेक्शन सबको पता, आप ही नहीं मान रहे, ठीक है ना? तो मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने ये नंबर अपना पोर्ट करवाना है, चेंज करवाना है, किसी और कंपनी में लेके जाना। मुझे ये बताओ कैसे हो पाएगा, बस सीधी सीधी बात बताइए। सर, आप नंबर पोर्ट मत करवाइए, आपको 50% डिस्काउंट करवा देते हैं। 50 क्यों? मैडम मुझे आप 50% छोड़ो, मुझे आप फ्री में बोलोगे और ये भी बोलोगे कि आपसे मैं आपकी तरफ से पैसे मुझे मिल जाए, मैं तब भी नहीं ये नंबर रखूँगा, फ्री में भी नहीं रखूँगा। अभी तो मैं अपने किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं ये कॉर्पोरेट वाले लोगों से मुझे क्या मिल जाना? मैंने उनके साथ क्यों खड़ा रहूँगा? मैं तो अपने भाई बंधुओं के साथ खड़ा हूँगा, जो मेरे किसान भाई हैं, जो हमारे लिए अन्नदाता हैं, जो इस देश की तरक्की में कितना योगदान डालते हैं, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं उस कॉर्पोरेट वाले को, जिसका सिर्फ यही मतलब है कि लोगों को दबाकर सरकार के साथ मिलकर पैसा कमाने का, तो मैं ऐसे बंदे के साथ क्यों उसकी सर्विस लूँगा? मैं तो अपने किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। और सेकंड, मुझे आप फ्री में भी बोलोगे, मैं कभी भी ये सर्विस अभी नहीं लूँगा। बस मुझे ये बता कि हाँ। सर्विस भी हमारी अच्छी है एंड रेट भी अच्छी है, तो फिर आप नंबर की पोर्ट कराना चाहते हैं? मैडम बता तो दिया, ये 3 काले कानूनों की वजह से पोर्ट करवाना चाहता हूँ। ये जो बंदा आपका रिलायंस वाला हमेशा सरकार के साथ मिलकर लोगों को दबाता है, उनके सरकार के साथ मिलकर गलत कानून बनवाता है, तो इस वजह से मैं ये पोर्ट करवाना चाहता हूँ नंबर। यही मेरा कारण है। और एमएसपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, यही मेरा कारण है। और जियो, रिलायंस का तो मतलब ही, काम ही है उसके मालिक का कि लोगों को दबाकर, लोगों के साथ फ्रॉड करके, तो ये ऐसा काम करना। नंबर से पोर्ट ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए आपको ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। मैडम मैंने कोई ऑफिस में विजिट नहीं करना। मुझे ये पता है थोड़ा बहुत कि किसी एक नंबर पे कॉल करके वो नंबर से मंगवाते हैं,
फिर वो आगे पोर्ट होता है। तो मुझे ये बता दो कैसे होगा, बस सीधी सीधी बात बताओ। मैंने कोई रिलायंस का नंबर या जियो का नंबर नहीं रखना। लेकिन सर ऐसे नहीं होगा ना जैसे आप बोल रही हो। क्यों नहीं होगा मैडम? इट मीन्स कि वही ना, आप लोगों का यही काम है जियो का रिलायंस का कि धक्का करना। अभी मैं सिंपल आपका कस्टमर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं रखना रहना आपके साथ। तो ये तो सरकारी लॉ है कि मैं किसी भी कंपनी में जा सकता हूँ। आप जानबूझ के मुझे बता नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं मैडम, जैसे आपकी मर्जी, पर यह है कि आप पूरा गलत कर रहे हो। नहीं सर, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं सर, आपको कोई गलतफहमी है इसके बारे दिल्ली मोर्चे के ऊपर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वहाँ पे आ गया, पूरे स्टेट से लोग आ गए। और तेरे को ये समझ लग रही, तू टीवी नहीं देखती? में। देखते हैं। हाँ तो फिर झूठ पे झूठ बोली जा रही है। चलो कोई बात नहीं मैडम, मैं कहीं से तो करवा ही लूँगा चेंज, पर अभी मैं जियो का और पक्का हो गया, मैंने रखना ही नहीं। और इंटरनेट कनेक्शन भी है, और मैं लोगों को भी ये बताऊँगा कि पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रिलायंस का कोई सर्विस नहीं लेनी। अब तू फ़ोन काट जल्दी से। तो देखा आपने, मैंने ये रिलायंस के साथ, जियो के साथ बात की उनके सर्विस नंबर पे, लेकिन वहाँ की जो मैडम है वो ये चाहती नहीं, उसको ट्रेंड ही ऐसे किया कि कस्टमर को गाइड नहीं करना कैसे नंबर पोर्ट करना है। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि किसी नंबर पे कॉल करके या ऐसे कुछ मैसेज करके पोर्ट करवाने का होता है, लेकिन वो नंबर क्या है वो मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे जियो का नंबर एयरटेल में, बीएसएनएल में, या वोडाफोन में, आइडिया में, या किसी भी और मोबाइल कंपनी में जो भी आपके कहीं पे भी ऑपरेशन में है, तो उसमें कैसे पोर्ट हो सकता है। सेकंड, मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि रिलायंस का, जियो का कोई भी प्रोडक्ट आप मत खरीदिए, कोई भी उनकी सर्विस मत लीजिए, उनके मॉल पे के ऊपर मत जाइए, उनके वहाँ से रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत भरवाइए। अदानी के भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को उनके कुछ प्रोडक्ट के ब्रांड के नेम पता है तो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वो भी कभी मत वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लोगों का काम ही ये है, बिजनेसमैन लोगों का, कि आम जनता को दबाना और पैसे कमाना। और जो हमारे किसान भाई हैं वो खड़े हैं मोर्चे के ऊपर सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार हमारे लोगों के साथ गलत कर रही है। जो ये 3 काले कानून लेके आए हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो खाने पीने का सामान फ्यूचर में महंगा होने के कारण महंगा हो सकता है, तो किसान हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो आइए उनका साथ दीजिए। रिलायंस के, अंबानी के, अदानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कीजिए। जियो का नंबर पोर्ट करवाइए किसी भी और कंपनी में जो आपको अच्छी लगती हो। रिलायंस से पेट्रोल मत भरवाइए। और एक छोटा सा मैसेज और है मेरा कि ये जो पतंजलि वाला बाबा है रामदेव, उसके भी प्रोडक्ट जितने भी आप खरीद रहे हो या आपके घर में पड़े हैं तो वो बाहर फेंकिए, उनको कभी मत खरीदिए। और देखिए, हमने 1947 में जब आज़ादी ली थी तो अंग्रेज़ों का जो बाहर का सामान आता था बाहर से, तो वो हम लोगों ने उसका बायकॉट किया था, सड़कों में उनको जलाया था, सड़कों में फेंका था। तो अब हम कॉरपोरेट की गुलामी से आज़ादी लेने का टाइम आ गया। तो ये प्रण कीजिए, आपके घर में अगर कोई पतंजलि का सामान पड़ा है, कोई रिलायंस का सामान, जियो का, अदानी का सामान कोई पड़ा है, तो उसको प्रोडक्ट को बाहर फेंकिए। और बाहर फेंकते हुए लोगों को ये मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए कि आपने वो प्रोडक्ट बाहर फेंक दिया, ताकि आप लोग, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जनता है, जय जवान जय किसान या जय किसान जय किसान, तो उनकी सपोर्ट पे आप आओ। किसी ना किसी तरह उनके इस मोर्चे पे, उनके इस आंदोलन में हम उस पे योगदान करें। तो आइए मिलकर काम करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मैसेज और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कि जब भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ तो आपको उनके वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चले। आइए, जय जवान जय किसान, जय किसान जय किसान, अपने देश के किसानों के साथ मिल के उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों। ओके जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।